अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईद कुर्बान जो है वो नज़दीक आ रही है और बड़े मज़े मज़े के खाने जो हैं हम खाते हैं इस ईद पर, क्योंकि कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो हमने किसी न किसी तरीके से ख़त्म करना होता है। तो उस खाने के इस्तेमाल से, क्योंकि हम आम रूटीन में इतना गोश्त इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कुर्बानी के दिनों में कुछ गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपके मैदा पर जो है बोझ पड़ जाता है। मतलब उसको एक बहुत सकील ग़िज़ा जो है वो हज़म करना पड़ती है। तो अक्सर लोग जो है बीमारी का शिकार हो जाते हैं। मतलब उनका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब बहुत सारी तकालीफ जो है उन्हें देखने में आ जाती हैं। तो आज का नुस्खा जो है हमारा ख़ास तौर पर इसी हवाले से होगा, अमराज़ मैदा के हवाले से, कि मैदे के जितने भी अमराज़ हैं उनमें ये काम करेगा। और अगर आप ये कहें कि ये सिर्फ कुर्बानी के लिए, तो ऐसा भी नहीं है, आम रूटीन में भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गैस होती है, बदहज़मी होती है, खुराक सही तरह हज़म नहीं हो पाती, इवन स्टोमिक के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह जो है आपके इस दवा से जो है हल हो जाएंगे। अब इस नुस्खा में क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे और किन किन चीज़ों की क्या मिकदार होगी, ये अभी आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें चंद एक चीज़ों की ज़रूरत होगी आपकी सहूलत के लिए। मैं स्क्रीन पर भी लिख दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन आपको नुस्खा बताने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आपसे कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। पूरा वीडियो को वॉच करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। इसकी मिकदार ख़ुराक का भी आपको पता चल जाएगा और कब इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, तमाम चीज़ें एंड पे जाके आपको पता चल जाएंगी। आप लोग क्या करते हैं, जैसे नुस्खा लिखा आता है स्क्रीनशॉट लेते हैं, चल जाते हैं, फिर मुझे फ़ोन करते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो फिर मेरा यही जवाब होता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ आ जाएगी। तो काइंडली आप पहले ही पूरा देख लीजिएगा इसको। तो खैर, नुस्खा की बात करते हैं। आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा भी आपको मिल जाएगा। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा धनिया खुश्क, जिसको कशनीज़ खुश्क भी कहते हैं। नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा आंवला। नंबर 3 पे हमें चाहिए होगा सौंफ। नंबर 4 पे हमें चाहिए अजवाइन। और नंबर 5 पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है नमक स्याह। नंबर 6 पे हमें चाहिए ज़ीरा सफ़ेद। और नंबर 7 पे हमें चाहिए जोखार। ये आपको 7 चीज़ें टोटल चाहिए। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें तो ये तमाम चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। मेरे ख्याल के मुताबिक आप लोग 50-50 ग्राम ले लीजिए, क्योंकि ये कोई इतना महंगा नुस्खा नहीं है और ये आप बना के रखेंगे तो आने वाले वक्त में भी आपके काम आ जाएगा। यही नहीं है कि ईद के दिनों में ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आम रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बच्चे के पेट में दर्द है उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, किसी बड़े के पेट में दर्द है उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, खुराक हज़म नहीं हो रही, मतलब जितने भी ये स्टोमिक के प्रॉब्लम्स होते हैं तमाम के तमाम में बहुत बेहतरीन काम करेगा। एक दफ़ा मैं फिर बोल देता हूँ कि कशनीज़ खुश्क हम लेंगे 50 ग्राम, आंवला 50 ग्राम, सौंफ जो है वो 50 ग्राम लेंगे, अजवाइन 50 ग्राम लेंगे, नमक स्याह 50 ग्राम लेंगे, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम लेंगे और जोखार जो है ये भी हम 50 ग्राम लेंगे। अब आपने करना ये है कि इन तमाम चीज़ों को पीस लेना है, पाउडर कर लेना है। अब जब मैं पीसने की बात करता हूँ तो आप लोगों का एक क्वेश्चन ये होता है कि इसको कूटे या इसको ग्राइंड कर लें। तो भाई आप जैसे आपको आसानी हो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग ग्राइंडर करवाना चाहें, बाज़ार से करवाना चाहें, वहाँ से करवा लें। अगर आप में इतनी ताकत है कि हावन दस्ते में इसको कूट सकते हैं तो हावन दस्ते में भी कूट सकते हैं। बहरहाल हमारा ये सफ़ूफ जो है पाउडर की शक्ल में होना चाहिए और इसको आपने छन्नी के साथ छान लेना है। ज़्यादा बारीक छन्नी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मोटी छन्नी के साथ भी छान लेंगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो आपका सफ़ूफ जो है ये तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी मिकदार खुराक की। हाँ सच, एक बात आपको ज़रूर नोट करवाना चाहूँगा कि हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें। उनके लिए मेरा एक और नुस्खा मौजूद है, फक्की के नाम से एक नुस्खा है, वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर वाले, क्योंकि उसमें कोई नमक का इस्तेमाल नहीं है तो वो ब्लड प्रेशर को हाई नहीं करेगा बल्कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करता है वो। तो आप वो लोग जो जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसकी मिकदार खुराक की अगर बात कर लें तो दिन में 3 टाइम इसकी मिकदार खुराक है। आधा चाय वाला चम्मच, चाय वाला आधा चम्मच आप लेंगे
ताज़ा पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद। अगर तकलीफ़ ज़्यादा है, पेट में दर्द बहुत शिद्दत का है या मतलब बहुत ज़्यादा मरोड़ उठ रहे हैं पेट में, इस किस्म का कोई मसला है, तो आप 1 चम्मच तक इसकी मिकदार खुराक ले सकते हैं। और अगर पेट में दर्द हो तो नीम गर्म पानी के साथ लेंगे तो बहुत जल्दी जो है आपको अफाका महसूस होगा। तो इस नुस्खा को बनाइए, जितनी जल्दी हो सकता है बना के इसको घर में रखिए, इसको भी इस्तेमाल कीजिए और मज़े मज़े के खाने भी खाते रहिए। एंजॉय कीजिए ईद को। अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ औरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।